आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरतुल अनाम की आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़श नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हम में से कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया? तो अल्लाह पाक ने सूरतुल लुक़मान की ये आयतें नाजिल फरमाई कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हम मुसाफिर हैं, 3 दिन से भूख फाकाकशी का शिकार हैं, खुदारा हमारी मदद कीजिए। राजस्थान से निजाम बार आकर फंस जाने वाले 50 से ज्यादा अफराद की मुखैर हजरात से फरियाद। अपने घरों में ही रहें, गैर जरूरी बाहर न निकलें। कोरोना एक खतरनाक वायरस है, 198 ममालिक इसका शिकार है। खुद भी बचें और अपने खफराद खानदान को बचाएं। पोचाराम का आवाम को पैगाम। नौजवान निजामाबाद की जानिब से 6 दिन से सुबह और शाम खाने की तकसीम। लॉकडाउन के आगाज से ही खिदमत का आगाज, जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा खिदमत जारी रखने का आज़म। लॉकडाउन से इंसानों के साथ साथ परिंदे भी भूख फाकाकशी का शिकार। अपराध घर से नहीं निकल रहे हैं और न ही इनको दाना डाल रहे हैं। पालतू परिंदों की तरह पलने वाले कबूतर भी मुश्किल का शिकार हैं। अब खबरें तफसील से। गैर जरूरी अपने घरों से न निकलें। घरों में भी अपने दरमियान कम से कम 3 फीट का फासला जरूर रखें। खुद भी महफूज रहें और अपने अफराद खानदान का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का आवाम के नाम पैगाम। उन्होंने कहा, मैं खुद भी घर में ही रह रहा हूँ। रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आवाम के लिए एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना एक खौफनाक वायरस है, इसका शिकार तड़प तड़प कर जान देता है। लिहाजा इससे बचने के लिए जितने इक़दाम मुमकिन हो किए जाने चाहिए। इस वायरस का शिकार छोटा बड़ा सभी बनते हैं और दुनिया के 198 ममालिक इस कोरोना वायरस के शिकंजे में फंसे हुए हैं। हत्ता के बरतानिया के वजीर आजम और वजीर सेहत भी इस वायरस का शिकार हो जाने की इत्तलात हासिल हुई हैं। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सूरत हाल इंतहाई संगीन और खौफनाक बनी हुई है, लिहाजा हमें मुमकिन एहतियात बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी घर तक महदूद हो गया हूँ, क्योंकि घर से निकलना ही सबसे खतरनाक बात है। लिहाजा घर में रहना ही बेहतर साबित होगा, क्योंकि यह वायरस खुद ही किसी के घर तक चलकर नहीं आता। घर का कोई आदमी जब बाहर जाकर लगा कर ले आए तो वो घर को आता है, फिर घर के तमाम अफराद को इसका शिकार बना देता है। हत्ता के अतराफ के मोहल्ले वालों के लिए भी ये शख्स खतरा बन जाता है। लिहाजा बाहर निकलने की कोई कोशिश न करें। अपना और अपने अफराद खानदान के साथ साथ मोहल्ले वालों का ख्याल करें। खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। पोचाराम ने कहा कि लोगों के दरमियान फासला बनाए रखना भी इंतहाई जरूरी है। फासला कम से कम 3 फीट का हो। उन्होंने कहा कि वो अपने घर के अफराद खानदान में भी 3 फीट का फासला बनाए रखे हुए हैं। इस वायरस से बचाव का यही एक रास्ता है, वरना इसका अब तक इलाज दरियाफ्त नहीं किया गया है। व्याधि की పేదవాళ్ళు పెద్దవారు అనే తేడా ఏం లేదు. అది మహమ్మారి, ఓ వైరస్ లాది వస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే బ్రిటిష్ ప్రధానమంత్రి బోరిస్ జాన్సన్ గారికి కరోనా పాజిటివ్ ఉన్నట్టుగా తేలింది. ఆ దేశ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రికి కూడా కరోనా పాజిటివ్ ఉన్నట్టుగా వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. అదే యువరాజు చార్లెస్ కూడా కరోనా వ్యాధి వచ్చినట్టుగా పాజిటివ్ కేసు వచ్చినట్టుగా వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళు ఎక్కడో ఇంట్లో ఉండకుండా బయట ప్రదేశాలకు వెళ్ళి 10 మందితోనో గుంపుతోనో మాట్లాడి ఉండుంటారు. ఒకవేళ వాళ్ళు ఇంట్లోనే పరిమితమై ఉండుంటే ఇలా బ్రిటిష్ ప్రధానమంత్రికి వచ్చేది కాదు, ఆరోగ్య మంత్రికి వచ్చేది కాదు, యువరాజుకు వచ్చేది కాదు. అందులో ప్రత్యేకంగా చైనా తర్వాత ఇటలీలో అతి భయంకరంగా వ్యాధి ప్రబలుతూ ఉంది. 9 నుంచి 10,000 మంది చనిపోయారు. చైనా కంటే జనం అక్కడ చనిపోయారు, స్పెయిన్లో చనిపోయారు, ఇరాన్లో చనిపోతున్నారు.
అన్నిటికంటే మించి కరోనా మహమ్మారి వ్యాధి ప్రపంచంలోనే అగ్రరాజ్యమైనటువంటి అమెరికాలో కూడా ప్రతినిత్యం 10 నుంచి 20 వేల మందికి వ్యాధి సోకుతా ఉంది. साले फिकर दर्दमंद नौजवानों की जानिब से गुज़िश्ता 6 दिनों से 2 वक्त के खाने की तकसीम का सिलसिला जारी है। उन्होंने बताया कि बहुत से मुखय्यर हजरात जुड़ते जा रहे हैं, लिहाजा जितने दिन भी लॉकडाउन जारी रहेगा इस खिदमत को भी जारी रखा जाएगा। नौजवानों ने निजामाबाद की जानिब से मुसलसिल 6 दिन से खाने की तकसीम अमल में लाई जा रही है। जैसे ही रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया, उस वक्त से निजामाबाद के साले फिकर दर्दमंद नौजवानों ने इस काम का आगाज किया। जैसे कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इस तरह चंद साले फिकर नौजवानों की ये शुरुआत अब एक तहरीक बन चुकी है। कई नौजवान और बुजुर्ग इससे वाबस्ता हो चुके हैं। साबिक डिप्टी मेयर एम फहीम इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, जबकि जिन नौजवानों ने इस काम का आगाज किया था इनमें मारूफ समाजी कारकुन सना उल्लाह खान और शहजाद मिर्जा शामिल हैं। इन नौजवान कायदीन ने बताया कि वो लोग सुबह और शाम 2 वक्त खाने की तकसीम कर रहे हैं। सुबह को 1.5 कुंटल का पकवान किया जाता है और शाम को 1.25 कुंटल का पकवान करते हुए तकसीम अमल में लाई जाती है। इन नौजवान कायदीन ने बताया कि इब्तिदा में इनकी शुरुआत थोड़े से अफराद के लिए थी, लेकिन साहिब खैर लोग आगे आते रहे और फिर तकसीम का सिलसिला दराज होता चला गया। इस तरह अब 2 वक्त खाने की तकसीम का नज्म मुसलसिल 6 दिन से जारी है और जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा ये सिलसिला भी तकसीम का जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान ने निज़ामाबाद बिलखुसूस अहमदपुरा कॉलोनी के नौजवान जो इस काम का बेड़ा उठाए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन में दाखिल हो चुका है और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और अहले खैर हजरात के ताउन से काम चल रहा है, लेकिन बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही मुस्तैदी से काम चल रहा है। तकरीबन 1.5 कुंटल एक टाइम पे और दूसरे टाइम शाम के टाइम पे 1.25 कुंटल जो हम लोग घर में खाना पसंद करते हैं उसी तरह का खाना यहाँ पे चल रहा है और अल्लाह का एहसान है, मालिक का फजल करम है। तमाम लोग इससे जुड़ के काम चल रहे हैं, कर रहे हैं और कई तंजीम भी, कई दूसरे पार्टियाँ भी ये काम को कर रहे हैं, अपने अपने बैनर पे काम कर रहे हैं। लेकिन हर एक को आगे आने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा तबका आज निज़ामाबाद का चलो एरियो में रहता है। जहाँ तक हमें पहुँचा रहे हैं फिर भी शिकायत हो रही है कि क्या है मालूम है, बिल्कुल क्या है मालूम है, कई जगह पे नहीं पहुँच रहा है। जो भी लोग, जो भी कारपोरेटर्स, हमारे डिप्टी साहब जो भी लोग काम कर रहे हैं अपने अपने तौर पे, ये बहुत बेहतर काम है। जिस दिन तेलंगाना लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों ने निज़ामाबाद की जानिब से 3 टाइम का खाने का इंतज़ाम करने का हमने इरादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद लोग हमारे साथ जुड़ते गए। नौजवानों के साथ साथ हमारे जो बड़े सरपरस्त थे, इमीडिएटली उन्होंने जिस वक्त उनके पास ये बात पहुंची कि नौजवान इरादा कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे जो शहर के बड़े लोग हैं उन्होंने भी हमारा साथ देने का इरादा किया। फिर उसके बाद कारवां बनते गया अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह के फजल करम से कि आज 5 दिन, ये आज 6वां दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अब जो है आज की डेट में 2 वक्त का खाना दे रहे हैं। दोपहर में 1.5 कुंटल चावल बन रहा है और शाम के टाइम पे 1.25 कुंटल बन रहा है। और अल्लाह के करम से खाने के अंदर भी हम जिस तरह खाना पसंद करते उसी तरह हम खाना देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह हम हमारे बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं, हम उसी तरह का खाना जो है गरीब, गुरबा और मुस्तहक जो लोग हैं उन तक खाना पहुंचा रहे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया। मेरे साथी सनाउल्लाह साहब ने जिसने मुझे ये कहा कि हम लोग ये काम शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लब्बैक कहते हुए काम की शुरुआत की। जब उस वक्त हम लोग ने ये काम शुरू किया था, हमारे पास 2 बच्चे थे, हम लोग ने ये काम शुरू किया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े लोग हमारे साथ जुड़ गए, एक कारवान बन गया। जब हम लोग गरीबों के पास जा रहे हैं तो उनके हालात इतने बुरे हैं कि एक टाइम के खाने के लिए जब उनके पास पहुंच रहे हैं हम तो लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अल्लाह ताला जो लोग इस कार्य खैर में लगे हुए हैं, जो लोग डोनर हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अल्लाह ताला बेहतरीन अजर देगा, क्योंकि खाना खिलाना एक बेहतरीन स्वाब का काम है। आज हालात इतने बुरे हैं, लोगों को एक वक्त का खाना मैसर नहीं है, क्योंकि जो लोग डेली वेजेस के जो उजरत पे जाते हैं, जब तक उजरत कर नहीं आते उनके पास खाना नहीं आता। जब उजरत ही नहीं रहेगी तो उनके पास खाना कहाँ। लॉकडाउन मुसलसिल 7 दिन से जारी, कई खानदान भूखों फाकाकशी का शिकार बने हुए हैं। लारी ओनर अब्दुल बारी ने आज 200 से जायद राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने कहा कि सूरत हाल इंतहाई संगीन है और कई खानदान फाकाकशी पर मजबूर हैं।
एम बारी और इनके अफराद खानदान की जानिब से लॉकडाउन से परेशान हाल खानदानों में 200 से ज्यादा राशन पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इन राशन किट्स में चावल, तेल, मिर्ची, हल्दी, नमक और दालें शामिल हैं। अब्दुल बारी ने बताया कि रियासत में अचानक ही लॉकडाउन का ऐलान किया गया। यह आवाम के लिए अचानक लगने वाला बहुत बड़ा धचका था। आवाम इसके लिए कतई तौर पर तैयार नहीं थी। लॉकडाउन में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और वो लोग जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं वो परेशान हो चुके हैं। लॉकडाउन मुसलसिल 7 दिन से जारी है, लिहाजा इन घरों में कोई भी शय खाने के लिए बाकी नहीं बची। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। लोग भूखो फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं। लिहाजा तय किया गया कि मुमकिन हद तक इन खानदानों की मदद की जाएगी। लिहाजा आज 200 राशन किट्स निजाम कॉलोनी के मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर यम अहद, यम सोहेब, यम नोमान, यम अरहान, यम रफीक और यम हमीद के अलावा दीगर मौजूद थे। कोरोना वायरस के तरफ से बोलते से अनाज तकसीम करे जा रहा है। 200 पैकेट हमारे तरफ से पूरे गरीब लोगों को तकसीम कर रहे हैं हम। इधर अरसापल्ली, निज़ाम कॉलोनी, भगत कॉलोनी, इधर पूरों के लिए तकसीम कर रहे हैं। इसमें ये किट में बोलते से दाल है, 2 किस्म की दाल है, एक शक्कर की पैकेट है, तेल का पैकेट है और नमक का पैकेट है और चाय पत्ती है, मसाला है, चाट मसाला है और चावल है। खरीदारी के मौके पर शर्त है कि फासला बनाए रखें। हर शख्स से दूसरे शख्स का फासला कम से कम 3 फीट दूर का हो। अगर किसी दुकान पर खरीदारी के मौके पर भीड़ देखी जाए तो जुर्माना आयद होगा। लिहाजा सड़क पर दुकानों के सामने दायरे बनाए गए हैं। नंदीपेट मंडल मुस्तकर पर तरकारी मार्केट और दीगर तिजारती मुकामात पर लोगों में फासला बनाए रखने के लिए सड़कों के किनारे दायरे बनाए गए हैं। सरकारी इंतजामिया इस बात की सख्ती से हिदायत दे रहा है कि खरीदारी के लिए आने वालों को इन दायरों में ही खड़ा किया जाए और एक एक फर्द खरीदारी के बाद वापस हो। सब एक साथ भीड़ की शक्ल में कतई न ठहरे। भीड़ की सूरत में खरीदार के अलावा दुकानदार पर भी भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। लिहाजा फासले बनाए रखने के लिए सड़क पर दायरे बना दिए गए हैं और खिलाफ वर्जी पर सख्त इंतबाह दिया गया है। कोरोना एक खौफनाक वायरस है और वो करीबी अफराद पर फौरी असरअंदाज होता है। लिहाजा इंसानों में फासला बनाए रखना इंतहाई लाजमी है। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MT नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है।
राजस्थान के 50 से ज्यादा अफराद जिनको रोटी खाने की आदत है, लोग चावल तो दे रहे हैं, लेकिन ये चावल इनके बच्चों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भूखे हैं, लिहाजा हमारी मदद कीजिए। राजस्थान से कुछ खानदान निजामाबाद में आए हुए हैं। सारंगपुर में गोदामों के करीब वाक़े मैदान में अपनी छोटी मोटी आरजी झोपड़ियां बनाकर मुकीम हैं। उन्होंने बताया कि वो मजदूर पेशा हैं और मजदूरी की गर्ज से निजामाबाद आए हुए हैं, मगर अचानक ही लॉकडाउन हो जाने से वो फंस चुके हैं और इनके पास मौजूद पैसे भी खत्म हो चुके हैं। लिहाजा वो गुज़िश्ता 3 दिन से भूखो प्यास का शिकार बने हुए हैं। लोग उनको खाने के पैकेट ला कर दे रहे हैं, लेकिन उनको चावल खाने की आदत नहीं है। लिहाजा चावल खाने से इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये करीब 50 से ज्यादा अफराद हैं, जिनमें मर्द और ख्वातीन के अलावा कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने मदद की अपील की है। इंसानियत तड़प रही है, बिलक रही है और दम तोड़ने के करीब है। लॉकडाउन को आज 6वां दिन हो चुका है और हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, संगीन सूरत हाल होती जा रही है। आज मैं जिस जगह ठहरा हुआ हूँ, आपको सुन के हैरत होंगी कि यहाँ पर गैर मुकामी अफराद है। ये लोग राजस्थान के आए हुए हैं, यहाँ पर मजदूरी करके गुजारा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन हालात का शिकार हो गए। लॉकडाउन ने इनकी हालात को ख़राब कर दिया है। अब इस वक्त की सूरत हाल मैंने अभी इनसे गुफ्तगू की और पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 50 से 60 अफराद, करीब 50 से 60 अफराद हैं जो गुज़िश्ता 3 दिन से भूखे हैं। और एक बात यह है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने पैकेटें तकसीम की, लेकिन अफसोस के ये लोगों को चावल खाना जो सो आदी नहीं है चावल खाने के, लिहाजा जो सो चावल खाने में परेशान हो रहे हैं। और बिलखुसूस जो सो छोटे छोटे बच्चे जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये बच्चे जो सो चावल खा के बीमार हो रहे हैं, तो इनको ज़रूरत है आटे की। मैं यहाँ पर जो सो आप तमाम से दर्दमंदाना जो सो दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये जो गोदाम है हमारे जो सो सारंगपुर में जो गोदाम है, गोदामों के पास जो सो एक मैदान में उन्होंने टेंट लगाया है और यहाँ पर जो सो आकर फंसे हुए हैं लोग। इनकी अगर जो सो आप लोग मदद कर सकते हैं तो खुदारा मदद कीजिए। इनके पास आटा पहुँचाइए, तेल पहुँचाइए, शक्कर पत्ती कोई चीज़ इनके पास नहीं है। इस वक्त बेसरो सामान है ये लोग। आइए हम बात करते हैं इनसे, इनके दर्द को जानने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या हालत है? हम कुछ खाने कमाने को आए थे, कोई धंधा बिजनेस करने वाले हैं वहाँ पर। वो ऐसे बात नहीं है, हम शिकार ऐसे हो गया को कुछ पता नहीं थे। छोटी छोटी फैमिली लेके बउआ बेटियाँ छोटे छोटे बच्चे लेके गए भाई वहाँ निजामाबाद जाएंगे तो काम धंधा करेंगे। निजामाबाद 2 दिन पहले हम आए कि 2 दिन के बाद में हड़ताल होगी तो सारा कुछ सही हो जाएगा। तो चलो हम 2 दिन 1000-2000 हमारे पास है वो खर्चा कर लिया। इसके बाद में बच्चे ऐसे चल रहे, पानी पिला पिला के उनको टाइम पास कराया। ऐसे भूखे मारे कि रोटी खाते सुबह बच्चे ने पानी पिला पिला के हमने ठीक करे। जैसे आएगा बच्चा काम पे गया ऐसे। इस दर्द को गौर कीजिए, इस दर्द पे गौर कीजिए कि बच्चों को 3 दिन से पानी पिलाकर बहलाया जा रहा है। बहुत दर्दनाक सूरत हाल है ये। तो बताइए क्या बोल। तो काम के ऊपर बच्चे गए कहीं भी नहीं, फिर भी बच्चे को सुला रहे हम कि बच्चे देखो छोटे छोटे कैसे मासूम है, खाए पिए बच्चे ऐसे भूखे नंगे नहीं है। काम बिजनेस वाले बिजनेस नहीं चल रहे, चावल पका पका के लोका दे रहे हैं, जिससे हमारे पेट में तकलीफ होती है। बच्चे को तब हम खाते हैं रोटी तो हमारे हाथों से बना के वो खाते हैं तो इससे आराम मिलता था। हम पका के चावल खा रहे, बहुत से जाके फेंक रहे क्योंकि पका के दे रहे, जो भी दे रहे हम ले रहे, फिर भी इससे गुजारा नहीं हो रहा हमारे। क्योंकि कोई आटा नहीं ला रहे, तेल नहीं ला रहे, शक्कर नहीं ला रहे। सुबह से हमने चाय तक नहीं पी है। चाय के क्या है वो पत्ती भी नहीं है घर के अंदर। बीड़ी क्या है, बीड़ी के लिए मुँह सूख रहा है। हमारी हालत ऐसे खराब हो गए, हम किस चीज़ के शिकार हो गए। ऐसे तड़प के मर जाएंगे, बीमारी आती है अलग हो, हम तो भूखे मरे ऐसे मर जाएंगे। बच्चों की हालत देखो कैसी हालत हो रही है। मिट्टी यहाँ की ऐसी ख़राब है, खुदा से जरामठे हो गए, वो गुमड़िया से हो गई। बच्चों के देखो मुँह के ऊपर देखो, इसके मुँह पे देखो, इसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। जब ये बात कर रहे हैं तो शायद आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी कि वो लोग बता रहे हैं कि हमको यहाँ पर आने के बाद हालात का हम शिकार हो गए हैं, लेकिन सूरत हाल इतनी गंभीर है कि हमारे पास चाय पीने तक के लिए पैसे नहीं हैं। 1000-1200 रुपये उनके पास थे, उन्होंने खर्च कर लिया। 50 आदमी में 1000-1200 रुपये कोई माने नहीं रखते। मैं समझता हूँ एक ही दिन में ख़त्म हो गए हो। तो बहरहाल सूरत हाल जो सो इंतहाई दगरगू हैं। आप कुछ बोलेंगे? मैं ये बोल रही हूँ कि बीमारी से कम मर रहे हैं, लेकिन भूख के मारे ना ज़्यादा मर रहे हैं। कुछ भी नहाने धोने का, खाने पीने का कुछ भी यहाँ पे हेल्प नहीं हो रहा है। पानी लेने जा रहे हैं वो भी बंद करके घर बैठे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है हमारे को। आदत है फिल्टर का पानी पीने का, वो रोटी खाने का, वो कुछ भी ऐसा संभव नहीं हो रहा है हमारे को। पानी पी रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही दिक्कत हो रही है हमारे को। पानी पी रहे क्या हो रहा है, बीमारी फैल जाएगी। बहरहाल इन लोगों का कुछ डर था, आप लोगों के सामने मैंने पेश कर दिया
मेरी ड्यूटी थी, मैंने अदा कर दी। अब आप लोग जो मुनासिब समझते हैं, जो आप साहिब खैर है, मैं उन हज़रात से जो सो अपील करूँगा कि जितना मुमकिन हो सका इनकी मदद के लिए आगे बढ़िए, इनके खाने पीने का इंतज़ाम कीजिए। कुछ बातें थी जो मैंने समझा कि मुनासिब है कि आप तक पहुंचा दूं, मैंने आप तक पहुंचा दी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। रियासत तेलंगाना की मशहूर और हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में आम मुसल्लियों को नमाज जुमा की इजाज़त नहीं दी गई। मुख्तसरन तादाद के साथ नमाज जुमा अदा की गई, जिसमें मक्का मस्जिद के मुलाजमीन के अलावा पुलिस मुलाजमीन और सहाफ़ी शामिल थे। इंतजामी उमूर के जिम्मेदार ने बताया कि हालात के तहत ये फैसला लिया गया है। रियासत तेलंगाना की तारीखी मक्का मस्जिद हैदराबाद में भी जुमा की नमाज के लिए मुसल्लियों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। नमाज के लिए आने वाले मुसल्लियों से अपील की गई कि वो अपने मकानों को वापस हो जाएं और वहीं पर नमाज ज़ोहर अदा कर लें। मस्जिद के मुंतजिम ने बताया कि मक्का मस्जिद में मुख्तसर अंदाज में नमाज जुमा अदा की गई। इमाम खतीब रिजवान कुरैशी ने इमामत की और नमाज में मक्का मस्जिद के मौज़न खुद्दाम इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारान के अलावा पुलिस मुलाजमीन और मीडिया के लोगों ने नमाज जुमा अदा की। बाकी तमाम लोगों को वापस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हालात संगीन है, मजबूरी की हालत में हुकूमती अहकामात की पाबंदी लाजमी है, लिहाजा जुमा के आम इंतजाम को रोकना पड़ा। आज जुमा के ताल्लुक से जो वाक़यात हुए हैं, जो नमाज हुई है, उसके ताल्लुक से मुझसे पूछा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब साबिक़ हमारे पास नमाज जुमा अदा की गई। हमारे खतीब साहब मौलाना रिजवान कुरैशी साहब और हमारे मौज़न साहब, हमारे जो हैं हाफिज़ हनीफ साहब, ये लोग तशरीफ़ लाए। इनको लाने और ले जाने के लिए मैंने पुलिस का इंतज़ाम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग आए और जैसा कि गवर्नमेंट के अहकामात हैं, 5 आदमियों को हम अलाउ किए हैं। 5 आदमियों के अलावा पुलिस पर्सनल और जो है हमारे जो हैं जो मुफ्ती में पुलिस पर्सनल थे वो लोग, मीडिया के लोग और हमारे मुलाजिमीन और हमारे इनबिल्ट सिक्योरिटी के लोग, हम सब मिल करके नमाज जुमा अदा किए। अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा हुआ और जो है फिर नमाज हुई, दुआ हुई और नमाज हमारे शेड्यूल टाइम के हिसाब से अदा की गई। यानी 1 बजे जमात खड़ा की गई, फिर 1 बजे के बाद में 10 मिनट खुतबा हुआ, फिर 5 मिनट के अंदर नमाज ख़त्म हुई। फिर दुआ के बाद में तमाम मुसल्लियान से हम गुजारिश किए हैं कि अपने अपने घरों को चले जाएं और सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से बिला किसी। हैदराबाद के उस्मानिया दवाखाना, पुराना पुल और मक्का मस्जिद के पास हजारों की तादाद में कबूतर पलते हैं। ये कबूतर बिल्कुल पालतू परिंदों की तरह है। इनको रोजाना कई अफराद दाना डाला करते थे, मगर अब लॉकडाउन की वजह से ये कबूतर दाना पानी से महरूम हो चुके हैं। मगर इंसानों की तरह ये भी बेबस नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन ने इंसानों को तो परेशान कर दिया है, लेकिन क्या इससे परिंदे बचे हुए हैं? उस सूरत हाल पर गौर करना जरूरी है। हैदराबाद में उस्मानिया दवाखाना, पुराना पुल और मक्का मस्जिद के पास बड़ी तादाद में कबूतर पलते हैं। रोजाना सैकड़ों अफराद यहाँ आते हैं और उनको दाना डालते हैं। लिहाजा गुज़िश्ता कई बरसों से ये इलाके कबूतरों का ठिकाना बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन नाफिज किया गया, लोगों की आमदरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। लोग घरों तक ही महदूद हो चुके हैं। लिहाजा अब इन कबूतरों को दाना पानी मिलना मुश्किल साबित हो चुका है। हजारों की तादाद में ये कबूतर और दीगर परिंदे अब इस इलाके में भूखों प्यास का शिकार बने हुए हैं। भूख की वजह से वो महज एक दाना भी नजर आए तो झपट पड़ते हैं। इन बेजुबान और बेगुनाह परिंदों को भी लॉकडाउन ने भूखों प्यास का शिकार बना दिया। अब सवाल ये है कि इन कबूतरों की कौन दादरसी करेगा। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। हम मुसाफिर हैं, 3 दिन से भूखों फाकाकशी का शिकार है, खुदारा हमारी मदद कीजिए। राजस्थान से निजामबार आकर फंस जाने वाले 50 से ज्यादा अफराद की मुखैर हजरात से फरियाद। अपने घरों में ही रहें, गैर जरूरी बाहर न निकलें। कोरोना एक खतरनाक वायरस है, 198 ममालिक इसका शिकार है। खुद भी बचें और अपने खफराद खानदान को बचाएं। पोचाराम का आवाम को पैगाम।
नौजवान निजामाबाद की जानिब से 6 दिन से सुबह और शाम खाने की तकसीम। लॉकडाउन के आगाज से ही खिदमत का आगाज, जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा खिदमत जारी रखने का आज़म। लॉकडाउन से इंसानों के साथ साथ परिंदे भी भूखों का शिकार। अपराध घर से नहीं निकल रहे हैं और न ही इनको डाना डाल रहे हैं। पालतू परिंदों की तरह पलने वाले कबूतर भी मुश्किल का शिकार हैं। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।